तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सी के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी टाइम सुना होगा कि प्रॉक्सी यूज़ कर लो और इससे प्राइस कम हो जाएगा, या फिर यूट्यूब के लिए प्रॉक्सी यूज़ कर लो, या फिर मतलब कुछ अलग तरह के काम होते हैं जिनमें बोलते हैं कि प्रॉक्सी यूज़ कर लो तो लोकेशन चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉक्सी है क्या, ठीक है। इस बारे में वीडियोज़ मेरी पड़ी हुई हैं, तो वो थोड़ी पुरानी वीडियो हो सकता है, उसमें थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से प्रॉक्सी सेल कर रहा हूँ। हर तरह की प्रॉक्सी मैं मतलब यूज़ ही कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, और काफ़ी सारी प्रॉक्सी मैंने हर कंट्री की प्रॉक्सी यूज़ कर ली हैं, और मैंने तरह तरह के लोगों को प्रॉक्सी दी हैं। तो वो प्रॉक्सी कभी कभी मैं भी चेक करके देख लेता हूँ किस काम के लिए होती है, और वो लोग मुझे बताते भी हैं कि किस काम के लिए उन्हें प्रॉक्सी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी थोड़ा मतलब ऐसा है कि मतलब मुझे इतनी नॉलेज हो चुकी है कि मैं आप लोगों को प्रॉक्सी प्रोवाइड करवा सकूँ, और मैं आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो आपके लिए इनफ हो, काफ़ी हो। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ प्रॉक्सी कितने टाइप की होती है, ठीक है। प्रॉक्सी एक होती है रेजिडेंटल, एक होती है स्टैटिक, एक होती है मोबाइल प्रॉक्सी, और एक होती है डेटा सेंटर प्रॉक्सी। IPv4, IPv6 ये वर्जन्स होते हैं, IPv4 और IPv6, ठीक है। IPv4 पुराना वर्जन है, IPv6 न्यू वर्जन है। और SOCKS 5, HTTPS, HTTP, SOCKS 4, और ये सब मतलब प्रॉक्सी के टाइप्स हैं, ठीक है। कुछ प्रॉक्सी के मैंने वर्जन बताए हैं और कुछ प्रॉक्सी के टाइप हैं, ठीक है, ये सब है। और सबसे सेफ प्रॉक्सी होती है SOCKS 5 प्रॉक्सी, और जिसमें बात करें कि जो रियल लगनी चाहिए तो वो होती है मोबाइल प्रॉक्सी, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप किसी की मतलब मान लो मैंने आपको प्रॉक्सी दी, ठीक है, अब वो प्रॉक्सी आप अपने फोन में या फिर लैपटॉप में, ध्यान रहे प्रॉक्सी दोनों जगह यूज कर सकते हैं आप, फोन में भी और लैपटॉप में भी, ठीक है। तो अगर आप अपने फोन या लैपटॉप में, जैसे आप लैपटॉप में कनेक्ट करते हो प्रॉक्सी, तो ऐसा लगेगा कि यूएसए का बंदा आपको हॉटस्पॉट या वाईफाई दे रहा है, मतलब हॉटस्पॉट बोलते हैं ना, जैसे जो वाईफाई होता है, फाइबर लगाता है उसे कनेक्ट करके और आप मोबाइल से इंटरनेट चलाते हो, उस तरह से अगर आप अपने फोन में जो प्रॉक्सी मोबाइल प्रॉक्सी होती हैं वो जब आप अपने लैपटॉप में यूज करोगे तो इंटरनेट कुछ इस तरह से चलेगा कि जहाँ की भी आपने प्रॉक्सी खरीदी हो, जैसे यूएसए की प्रॉक्सी आपने खरीदी है, तो ऐसा लगेगा यूएसए का बंदा आपको हॉटस्पॉट दे रहा है, तब आप वो इंटरनेट चला रहे हो। तो इससे क्या होता है कि ये बिल्कुल रियल लगता है, ठीक है। आपकी लोकेशन डिटेक्ट नहीं होती है, ऐसा लगता है कि यूएसए का कोई बंदा ही है जो वहां बैठ के अपने लैपटॉप में इंटरनेट चला रहा है अपने मोबाइल इंटरनेट से, ठीक है। तो सबसे सेफेस्ट और सबसे रियलिस्टिक प्रॉक्सी मुझे लगता है कि मोबाइल प्रॉक्सी ही होती है। उसके बाद क्योंकि ये मोबाइल प्रॉक्सी काफ़ी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, मतलब महंगी इतनी नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सको, इतनी होती है कि जिसमें अगर आप यूट्यूब CPM वर्क करते हो, लेकिन ये मतलब ये प्रॉक्सी जो होती हैं अलग अलग कामों के लिए होती हैं। अब आप मोबाइल प्रॉक्सी ले रहे हो कुछ क्राइम वगैरह करने के लिए, ठीक है, तो फिलहाल तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जैसे आप जिसमें आप अपनी जो लोकेशन होती है बिल्कुल हाइड करना चाहते हो, ठीक है, पता ही ना चले, तो उसके लिए आप मोबाइल प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कुछ तगड़ा काम करना चाह रहे हो, जैसे यूट्यूब पर CPM वर्क होता है, उसमें डॉलर बढ़ाते हैं लोग, ठीक है, अपने चैनल पर या दूसरों के चैनल पर काम करते हैं और उनमें डॉलर बढ़ाते हैं। जैसे 1000 व्यूज़ पर अगर 1-2 डॉलर बनना है मुश्किल से, तो वहाँ 1000 व्यूज़ पर 10-20 डॉलर बना लेते हैं वो लोग, इससे पेमेंट मिल जाता है, लेकिन ये इलीगल है, गलत है, लेकिन हाँ काफ़ी लोग करते हैं, तो उसके लिए प्रॉक्सी खरीदी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे लगता है मोबाइल प्रॉक्सी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद एक आती है ISP, स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी। वो होती है मतलब एक ही लोकेशन पर रहती है, ठीक है। अगर आप मान लो यूएसए की, अमेरिका की प्रॉक्सी है, यूनाइटेड किंगडम की, या फिर मैं कहूँ कनाडा की, आप कहीं की भी प्रॉक्सी खरीद सकते हो। मेरे पास सारी तरह की प्रॉक्सी अवेलेबल है। अगर आप मुझसे प्रॉक्सी खरीदना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा। आप मुझे सिर्फ मैसेज कर सकते हो कि मुझे प्रॉक्सी चाहिए, और अपना बता सकते हो किस काम के लिए चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कम से कम प्राइस में, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी के बारे में। ये प्रॉक्सी मतलब एक ही जगह की स्थिर, स्टैटिक मतलब स्थिर, एक ही जगह की लोकेशन शो करती है। जैसे आप यूएसए की कैलिफोर्निया की प्रॉक्सी ले रहे हो, ठीक है, तो यूएसए के कैलिफोर्निया की ही प्रॉक्सी आपको लोकेशन शो होगी, ठीक है, कहीं और की शो नहीं होगी, और ये भी बढ़िया प्रॉक्सी और सेफ प्रॉक्सी होती है। उसके बाद आती है रेजिडेंटल प्रॉक्सी। रेजिडेंटल प्रॉक्सी में क्या होता है, जैसे आप मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो, जैसे आपने 1 GB का रिचार्ज करवाया, उसमें होता है मतलब ये प्रॉक्सी जो अभी मैंने आपको बताई, स्टैटिक रेजिडेंटल और मोबाइल प्रॉक्सी, इनमें आपको बैंडविड्थ अनलिमिटेड मिलता है। बैंडविड्थ का मतलब होता है अनलिमिटेड इंटरनेट आप यूज कर सकते हो। लेकिन रेजिडेंटल प्रॉक्सी में क्या होता है, इसमें आपको एक लिमिटेड टाइम का इंटरनेट मिलता है। जैसे 1 GB इंटरनेट आपको रिचार्ज मिलेगा, 1 GB इंटरनेट का, वो आप 1 GB डेटा ही यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं रेजिडेंटल प्रॉक्सी, और ये भी सेफ होती है। उसके बाद आती है एक IPv4, IPv6 प्रॉक्सी आती है। IPv4 आप इसलिए यूज कर सकते हो अगर आपको कोई नॉर्मली साइट अनब्लॉक करनी है जो आपके लैपटॉप या फोन में खुल नहीं रही है, तो उसके लिए आप IPv4 या IPv6 दोनों प्रॉक्सी में से कोई भी ले सकते हो। ये मतलब सस्ती प्रॉक्सी होती है और आपके उस काम के लिए होती है जिसमें आप सिर्फ एक किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप कोई गेम वगैरह में आप कम प्राइस में परचेज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप काफी सारे लोग आते हैं वो रेजिडेंटल प्रॉक्सी लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो अगर आपकी उस कंट्री की प्रॉक्सी काम नहीं कर रही है तो आप वो कंट्री चेंज कर सकते हो, ठीक है।
जैसे मान लो आपने रेजिडेंटल प्रॉक्सी ली 1 GB डाटा की, ठीक, तो 1 GB डाटा आपने यूएसए, मतलब 1 GB डाटा आप यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वही 1 GB डाटा, आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये प्रॉक्सी 3 से 4 महीने तक चलती है, रेजिडेंटल प्रॉक्सी, ठीक है। और जो स्टैटिक प्रॉक्सी होती हैं और मोबाइल प्रॉक्सी होती है, इनमें एक टाइम लिमिट सेट होता है। आप कितने दिन के लिए प्रॉक्सी खरीदना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पर सेट मिल जाता है। और मेरे पास अभी ऑलमोस्ट सभी तरह के कामों के लिए प्रॉक्सी अवेलेबल है। प्रॉक्सी मतलब आप कहीं की भी लोकेशन ले सकते हैं। इंडिया में बैठकर आप यूएसए की लोकेशन दिखा सकते हैं, आप कहीं की भी लोकेशन शो कर सकते हैं। प्रॉक्सी खरीदने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं और आप खुद से भी खरीद सकते हैं। इस बारे में मैंने एक और वीडियो डाली हुई है कि प्रॉक्सी कैसे खरीदना है, लेकिन उसमें बहुत सारे केस में लोग मेरे पास ही आते हैं क्योंकि उनके पास बिटकॉइन का अकाउंट नहीं होता है। प्रॉक्सी खरीदने के लिए बिटकॉइन का अकाउंट लगता है, मतलब बिटकॉइन प्रॉक्सी जब आप खरीदोगे तो उसके लिए आप बिटकॉइन से ही पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास बिटकॉइन अकाउंट नहीं है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, आप वहां से प्रॉक्सी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी के लिए आप बिटकॉइन से ही पेमेंट कर सकते हैं। यही एक इशू हो जाता है कि मतलब 18 साल से ऊपर वाले लोग ही बिटकॉइन का अकाउंट वगैरह बना सकते हैं, और वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, बहुत दिक्कतें आती हैं, वेरिफिकेशन ये वो फलाना ढिमका, तो बहुत मुश्किलों से तो बिटकॉइन अकाउंट बनता है, जो कि मेरा बना हुआ है। तो आप वहां से बिटकॉइन से प्रॉक्सी खरीद सकते हो। अगर आपको प्रॉक्सी खरीदनी है कम से कम प्राइस में मैं आपको प्रॉक्सी दे दूंगा, और आपके काम के लिए कौन सी बेस्ट प्रॉक्सी रहेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, और फिर आप वो प्रॉक्सी खरीद सकते हो, ठीक है। पर आप खुद खरीदने जाओगे, आपको तो नॉलेज है नहीं, अगर आपको कोई तगड़ा काम करना है, अपने IPv4 प्रॉक्सी ले ली, किसी काम की नहीं हुई, आपका पैसा भी वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और आपको कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वरना स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा। इस नंबर पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा ओनली व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, इस पर कॉल नहीं लगेगी, सिर्फ आप मैसेज ही कर सकते हैं। धन्यवाद।